अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 21 साल और 26 साल से ज़्यादा उम्र की जो औलाद है उनके लिए जो नया कानून पास किया गया है उसके बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं और काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में सही मालूमात नहीं है। मैंने एक दो वीडियो में पहले इस पे ओवरव्यू दिया था, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन किए गए हैं, उनको कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में। उसके बाद स्पेन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके आप डबल नेशनैलिटी किस तरह रख सकते हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद एक अच्छी खबर, फ्री टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ये कौन सा फ्री टाइम लिमिट है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन मैड्रिड की एक बेहतरीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, जहां पे आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन लेके आ सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं, उस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। एक तो ये जो अच्छी फ्री खबर है जिसका फ्री टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है, लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। लिंक नंबर 2 स्पेन मैड्रिड की जो बेहतरीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। ये दोनों लिंक्स को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी तौर पे किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 21 और 26 साल से ज्यादा उम्र की जो औलाद है उनके बारे में जो नया कानून 20 मई 2025 को पास हुआ और इम्प्लीमेंट हो रहा, जो वो क्या है और क्या उसके बारे में जो नए क्वेश्चन पूछे गए हैं चंद दोस्तों की तरफ से, वो क्या है और उन पे मैं क्या उनको वो इन्फॉर्मेशन जो वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, क्या वो वाकया ही सच्ची है जो वो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ के ये जो असल में 21 और 26 साल का जो कानून है बच्चों का, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खाम ख्यालियाँ जो हैं वो हमारे दोस्तों और हमारी फैमिलीज के दरमियान है, जिसपे मैं आज आप लोगों को चंद एक चीज़ें क्लियर करूंगा। पहली चीज़ जो क्लियर करने वाली है वो ये है, ऐसा कतन नहीं है कि आपकी औलाद ओवर एज है, वो शादीशुदा भी है, वो काम भी कर रही है, वो रेंटा भी अपना डिक्लेयर करवा रही है, या वो बच्चे जो कि उनको आप लीगल नहीं हैं लेकिन वो शादीशुदा हैं, इंडिपेंडेंट हैं और आप चाहते हैं कि उनको आप बेनिफिट दिलवा सकें अपनी बेस पे। तो ये याद रखें कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है। कानून क्या है? कानून ये है कि बाकायदा तौर पे आपने साबित करना है प्रूफ के साथ कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। वो प्रूफ क्या होंगे? वो प्रूफ होंगे कि आपने, अगर वो आप होम कंट्री में हैं तो वहां पे आपने जो उनको हर महीने खर्चा भेजना है उसका प्रूफ। और यहाँ पे मैं एक चीज लाजमी तौर पे मेंशन करूंगा कि सबसे अच्छे जो प्रूफ है वो बैंक ट्रांसफर है। आप जो है डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज को जो भेजते हैं, जैसे रिया हुआ, वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम या इस तरह की और जो कंपनीज हैं, वहां पे अगर आप भेजते हैं तो वहां पे आपको उस तरह से प्रूफ जो है वो साबित करने में प्रॉब्लम बाज़ वक़्त आ जाती है और काफी लोगों को आई है। लेकिन जो बैंक ट्रांसफर है ये बहुत ज्यादा अथेंटिक है और इस पे वो ज्यादा बिलीव करते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बैंक ट्रांसफर ही करना है, यानी कि अकाउंट टू अकाउंट, या यहाँ से अगर आप कंपनी से भेजते भी हैं तो कम से कम वहां पे जो है आप बैंक अकाउंट में भेजें। उससे क्या होगा कि आपका प्रूफ जो है वो एम्बेसी वहां पे ज्यादा अथेंटिक मानेंगी। और ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि आफ्टर ऑल एम्बेसी ही जो है वो फाइनली पावर होती है और वही आपके बच्चों को आपकी बेस पे वीजा देती है या नहीं देती, उसी ने आखिरी फाइनल डिसीजन करना होता है। बाकी ये चीज जहन में रखनी है आपने कि अगर आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं तो तभी आप उनको बेनिफिट दिलवा सकते हैं, अदरवाइज आपकी वो रेंज में नहीं आते। अब यहाँ पे ये भी चीज आपने याद रखनी है कि वो बच्चे जो कि रेंटा अलहदा से डिक्लेयर करवाना शुरू कर दिया है, या वो शादीशुदा है या उनके आगे बच्चे हैं, तो वो भी आप जो है वो इस ये जो कानून बना है इसमें वो नहीं आते, वो आप उनको फायदा नहीं दिलवा सकते, ख्वाह कोई भी और। अब यहाँ पे स्पेन में रहते हुए अगर बेनिफिट अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं किसी तरह का, तो वो इसमें नहीं आते। अब यहाँ पे जो 21 और 26 साल से ज्यादा उम्र की औलाद और उनके बारे में नया कानून है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको मैं मेंशन करता चलूं कि अगर यहाँ पे आपका कोई बच्चा है, उसकी 21 या 26 साल की उम्र है, वो ओवर एज यानी कि हो चुका है, अब उसको आप ना तो नेशनलिटी दिलवा सकते हैं अपनी बेस पे, तो यहाँ पे वो वैसे इलीगल है, तो उसको किस तरह आप लीगल करवा सकते हैं? उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पे जो
नया कानून निकला है कि आप उसको बिजनेस की बेस पे, क्योंकि आपका करीबी ब्लड रिलेशन वो बनता है, बेटा बेटी, इस तरह की करीबी रिलेशन, बहन भाई, तो उसमें जो है आप उसकी मदद कर सकते हैं कि अपनी बेस पे, अपने बिहाफ पे आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं अपने बिजनेस का, और इस तरह से उसका बिजनेस भी शो करवा सकते हैं आप, और उसको लीगल भी करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कानून है जो कि इस कवानीन में ये भी पास किया गया है। ये मैंने वो चीजें कवर की हैं जिनके चंद दोस्तों की तरफ से क्वेश्चन आए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके डबल नेशनलिटी जो है वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। आपको पता है कि स्पेन हो, पुर्तगाल हो, ये दो कंट्रीज हैं जो कि अभी तक जो है वो डबल नेशनलिटी पाकिस्तान के साथ इनके एग्रीमेंट नहीं है। आप स्पेन में रहते हैं, यहाँ पे आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है, तो आपने लाजमी तौर पे जो है वो 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी है, जो कि पाकिस्तान का कानून है, और 3 साल के अंदर अंदर जो स्पेन का कानून है आपने लाजमी तौर पे पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी है। स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद ये कानून कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 30-30 साल से 25-25 साल से दोनों लिए चले आ रहे हैं और उनको कोई मसला नहीं बना। मसला मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कब बनता है, उन चीज़ों से आपने बचना है जो आपके लिए वो मसला बन सकती हैं और आप पकड़े जा सकते हैं। अदरवाइज दोनों नेशनलिटीज लेके लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत जो अहम चीज है, बहुत अहम अपडेट है, वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट ऐसे आते हैं कि स्पेन के साथ तो पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं हो रहा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम डबल नेशनलिटी किसी और कंट्री की, स्पेन की कंट्री जो है उसके पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो किसी और कंट्री के साथ जो है वो हम चेंज करवा सकें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये है कि क्योंकि स्पेन जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, शेंजन स्टेट का मेंबर है, किसी भी हमने यूरोपीय यूनियन में जाना है और वहां पे हमने जाके अपना एड्रेस चेंज करवाना है, वहां पे काम करना शुरू कर देना है, तो हम उस मुल्क का जो है पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये जहन में रखें, कम से कम आप वहां पे 5 साल रहेंगे और फिर आप जो है वहां के एलिजिबल होंगे वहां का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे आयरलैंड की एग्जांपल, जो कि इस वक्त सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वहां पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं हमारे इंग्लिश कंट्री होने की वजह से, तो वहां पे आपने कम से कम 5 साल लीगल गुजारने हैं, तभी आप आयरिश पासपोर्ट ले सकते हैं। और आयरिश पासपोर्ट के साथ फिर आप पाकिस्तान की डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ डुअल नेशनलिटी का ऑलरेडी मुआहिदा है। तो इस तरह से आप डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। ये डबल नेशनलिटी मुआहिदा बेल्जियम के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी है, हॉलैंड के साथ भी है, जर्मनी के साथ रिसेंटली हुआ है, जो है वो नॉर्वे के साथ रिसेंटली हुआ है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया के साथ भी है, इटली के साथ भी है। इन ममालिक के साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट ऑलरेडी है। वहां का अगर आप स्पेन से वहां मूव होते हैं, वहां की जाग नेशनलिटी लेते हैं, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली डबल नेशनलिटी आपकी हो जाएगी और आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अच्छी खबर, फ्री टाइम लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। असल में स्पेन की हुकूमत ने जो नौजवान हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट की थी कि जो नौजवान हैं उनके लिए 31 अक्टूबर तक जो है, 30 अक्टूबर तक फ्री ट्रांसपोर्टेशन यानी आबे और रनफे की टिकटें हैं। जो नौजवान जो हैं वो सफ़र करना चाहते हैं इन कंपनीज पे, जो ट्रेन की कंपनीज हैं, फर्में हैं इन पे, तो उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट ये टिकट्स उनको मिलेंगी बेनिफिट के तौर पे। तो यहाँ पे जो बड़ी एक अपडेट आई है हुकूमत की तरफ से, इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। यानी कि आप 31 दिसंबर तक जो नौजवान हैं वो फ्रीली रनवे आवे की जो टिकट्स हैं वो ले सकेंगे। वो एक खास लिमिट है, उससे अगर बढ़ते हैं तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ती है, अदरवाइज ये टिकट्स जो है वो 100% फ्री है। इसकी मजीद मालूमात अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां पे क्लिक करें, आपको मजीद मालूमात मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन मैड्रिड की बेहतरीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी समझी जाती हैं, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आती हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेहतरीन कैंपस हैं
और हर यूनिवर्सिटी में अलहदा फैकल्टी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप अगर आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं स्पेन में, तो ये मेड्रिड की जो यूनिवर्सिटीज़ है इनकी लिस्ट में लेके आया हूँ। नीचे लिंक नंबर 2 आपको जो मिलेगा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपको ओपन हो जाएंगी। एक एक यूनिवर्सिटी को आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको चेक कर सकते हैं। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अवेल करना चाहें, क्योंकि स्पेन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ला काम करने की इजाज़त बहुत ज़्यादा नरम कर दी है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।